पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 141 रन का हदफ बासानी 2 विकेट पर हासिल कर लिया। बॉलर्स के बाद ओपनिंग जोड़ी ने भी कमाल कर दिया, 84 रन की शिराकत बनाई। साइम अयूब 42, अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रिजवान ने 30 और बाबर आजम ने 28 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया 140 रन बनाकर आउट हुआ था। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने 3-3 विकेटें ली। हारिस रऊफ मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शाहीन, नसीम, हारिस, हसनैन, पाकिस्तानी पेस बैटरी ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी सरजमीन पर नाको चने चबवा दिए। तेज विकेटों पर पाकिस्तानी पेसर्स ने कैंगरूज की बैटिंग लाइन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेलबर्न, एडलेड पर पर्थ, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन 4 बॉलर्स ने तहस नहस कर दी। पाकिस्तानी पेसर्स ने 3 मैचों की सीरीज में पहली बार 26 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कभी आसान नहीं होता। मेरी टीम में हर खिलाड़ी कप्तान है। टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, फास्ट बॉलर्स ने सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा आगाज दिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ग्लेन मैक्सवेल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। हारिस रऊफ ने सीरीज में मैक्सवेल को 9 गेंदें की 3 मैचेस में तीनों बार आउट किया। जाहरे मिजाज बल्लेबाज 2 मरतबा 0 पर आउट हुए। हारिस रऊफ 3 मैचों में 10 विकेटें लेकर सीरीज के सबसे कामयाब बॉलर हैं। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट खुशी से निहाल। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद फैंस ने बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस को खूब सराहा। सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तान टीम को जीत पर मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, पूरी टीम इस शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है टीम मुस्तकबिल में भी मजीद कामयाबियां समेटेगी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी टीम ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने फतह पर कौमी टीम के सेलेक्टर्स, कोचेस, कप्तान और खिलाड़ियों को खिराजे तहसीन पेश किया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक शेड्यूल का मामला सुलझ न सका। आईसीसी ने इवेंट मंसूख कर दिया जो पहले 11 नवंबर को शेड्यूल था। भारत के मैचेस का फैसला न होने की वजह से इवेंट मंसूख किया गया। शेड्यूल के हवाले से मेजबान और हिस्सा लेने वाली टीमों के बोर्ड से बातचीत जारी है। आईसीसी ने 100 डेज के हवाले से तकरीब रखी थी। तकरीब में शेड्यूल का ऐलान किया जाना था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से मुलाकात में गुफ्तगू। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद इक़दामात उठा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक, 6 जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। सदर ने कहा, दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी।
वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। स्मॉग के बाइस पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त, आलूदगी में मुल्तान का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग से निपटने के लिए शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजों में एयर प्योरीफायर लगाने की हिदायत कर दी। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब ने स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, बेशतर अजला में स्मॉग बेकाबू हो चुकी है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला ताजिर तस्लीम नहीं कर रहे। आर्जी तौर पर स्मॉग की रोकथाम के लिए इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। पंजाब में बदतरीन स्मोक के बायस मामूलात जिंदगी मुअत्तल हैं। ऐसे में बाप बेटी का जनेवा में घूमना पंजाब के अवाम के साथ मजाक है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं, यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा, तख्ते लाहौर वाले सियासी के बाद माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम है। हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जनेवा गए हैं। आप इस खुशी में न रहे, आप इस ट्रम्प बम की खुशी में, USA की अपनी पॉलिसी और पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी। अभी आप इसमें कि ट्रम्प के नाम से NRO मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ट्रम्प के नाम पर बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। बानी PTI की रिहाई के लिए अमेरिका में लॉबिंग सवालिया निशान है। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की साजिश हो रही है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। शहादा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। मसला IPPs का नहीं, पावर सप्लाई का है। 10% बिजली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बिल अदा ही नहीं करते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का तकरीब से खिताब, कहा, PTI की हुकूमत ने नुकसान करते हुए पेट्रोल सस्ता किया। हमारी हुकूमत आई तो पेट्रोल सस्ता करने के लिए पैसे नहीं थे। बेहतर मईशत के लिए हिकमत अमली बनाई जाए तो महंगाई कम हो सकती है। डस्का में पेट्रोलिंग पुलिस और ANF ने 9 साला बच्चे से 2400 ग्राम मुनशियात पकड़ ली। बच्चे ने बताया, मुनशियात उसके रिश्तेदार मुशर्रफ खान की है। 12 शहरों में मुनशियात सप्लाई कर चुका है। मुस्तहकम और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी हुकूमत सिंध का आज़म है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे पर पैगाम, कहा, पीपल्स बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम मंसूबों पर फख्र है। आलूदगी कम करने में EV बस सर्विस हुकूमत सिंध का इनकलाबी इक़दाम है। हुकूमत सिंध पहली बार डबल डेकर बस भी मुतारफ करवाने जा रही है। कराची में रोड कार्पेटिंग के बायस मुख्तलिफ सड़कें बंद कर दी गई। कायदाबाद से मलीर नदी ब्रिज, मुर्तजा चौरंगी, कज़ाफी ब्रिज से यूनुस चौरंगी जाने वाला रोड भी तरक्याती कामों के बायस बंद किया गया है। गजा और लबनान में इसराइली जारी 24 घंटे में गजा में 44 और लबनान में 34 अफराद शहीद। शिमाली गजा में स्कूल पर इसराइली हमले में 2 सहाफ़ी समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हुए। सेहूनी फोर्सेस ने अल-अक्सा अस्पताल पर हमला कर दिया। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी, तारीखी शहर सोर में इसराइली हमले में 5 बहन भाई शहीद हुए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों पर हमला, मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हुए। कतर ने गजा में जंगबंदी के लिए सालिसी की कोशिशें मुअत्तल कर दी। कतरी वजारत खारजा का कहना है, इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि सालिसी पर उसे ब्लैकमेल किया जाए। मुज़ाकरात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयान में कहा, कतर इन कोशिशों को दोबारा तब शुरू करेगा जब फरीक़ैन जंग को खत्म करने के लिए अपनी आमादगी और संजीदगी का मुजाहिरा करेंगे। अमरीकी सदाती इंतखाब के नताइज मुकम्मल, डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम 7 स्विंग रियासतों में कामयाबी हासिल कर ली।
अमेरिका के नौ मुंतखब सदर ट्रंप की हुकूमत साजी के लिए कई नामों पर गौर शुरू। ट्रंप बुध को जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। नफरत कभी अमेरिका को अजीम नहीं बना सकती। न्यूयॉर्क से सियाटल तक ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे। ट्रंप से पॉलिसियों पर नजरसानी का मुतालबा। वाशिंगटन में भी ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ गैर कानूनी कारकीन वतन, खवातीन और वर्कर्स राइट्स ग्रुप ने रैली निकाली। पाकिस्तानी कमर्शियल थिएटर के बानी और लेजेंड हिदायतकार सैयद फुरकान हैदर रिजवी अमरीकी शहर डैलस में इंतकाल कर गए। फुरकान हैदर ने मोइन अख्तर और उमर शरीफ को अपनी टीम में शामिल करके स्टेज को उरूज पर पहुंचाया। ड्रामा बायोनिक सर्वेंट, बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पर है समेत 250 ड्रामे पेश किए। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन में मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने कतर में ईरानी खिलाड़ी को शिकस्त देकर तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया था। मुजफ्फरगढ़ नवी थल जीप रैली का आखिरी रोज। ट्रैक शदीद स्मोक की लपेट में, जीप रैली ताखीर का शिकार। प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियों में रेस मुतवक्किल। मुल्क के नामवर रेसर्स टाइटल जीतने के लिए तैयार। और कराची में 8वें अदब फेस्टिवल का आगाज। मुख्तलिफ सेशन समेत सियासी और मुआशी मसाइल पर पैनल डिस्कशन। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत।